कूली माँ की अफसर बेटी। रमेश को 2 दिनों से बुखार आ रहा था, फिर भी वो तीसरे दिन सुबह सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो रेलवे स्टेशन पर कूली का काम किया करता था। उसका काम बहुत ही मेहनत वाला था। पूरे दिन में न जाने उसे कितने किलो वजन अपने सर पर लेकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ता था। पूरे दिन की मेहनत के बावजूद किसी तरह उसके घर की रोटी चलती थी। उस दिन वो काम पर जा रहा था तो उसे उसकी गर्भवती पत्नी शीला उसे काम पर ना जाकर आराम करने को कहती है, क्योंकि उसे 2 दिनों से तेज बुखार था। अरे तू काहे फिक्र करती है, हम ठीक है एकदम। हाँ कहाँ ठीक है जी, 2 दिन से आपको तेज बुखार था। अरे अब नहीं है बुखार, ये ले हमारा सर छू कर देख ले। ये कहकर रमेश ने शीला का हाथ अपने सर से लगा लिया। हो गई न तसल्ली, नहीं है बुखार। देख शिल्पा, अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है हमें। अगर मैं इस तरह घर बैठा रहा तो फिर जल गया काम। आखिर रमेश काम पर चला ही गया, लेकिन शीला को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आखिरी बार रमेश को जीवित देख रही है। असल में रमेश को बुखार भले ही नहीं था, लेकिन उसे कमजोरी बहुत थी। लेकिन जब ट्रेन की आने की सूचना हुई तो वो भागकर प्लेटफॉर्म पर गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास आ रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वो पटरी पर गिर पड़ा। पल में सब कुछ बदल गया। रमेश ट्रेन के नीचे आ गया, उसकी मौत हो गई। शीला को जब पता लगा तो वो रोते रोते स्टेशन पहुंची। ये क्या हो गया जी, किसके भरोसे छोड़कर चले गए? किसके भरोसे? भगवान के लिए आप वापस आ जाइए। वापस आ जाइए। अचानक शीला के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। वो स्टेशन पर ही दर्द से तड़पने लगी। रमेश का दोस्त राकेश उसे अस्पताल ले गया। राकेश शीला को अपनी बहन की तरह मानता था। डॉक्टर ने शीला की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया और ये भी कहा कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और उसने कहा कि हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके। कुछ दिनों बाद शीला हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ गई। उसका तो जीने का सारा मकसद ही खो गया था। वो सारा दिन घर में भूखी प्यासी पड़ी रहती और पागलों की तरह रोती रहती। एक दिन की बात है, रात के 10 से 10:30 बज रहे थे। शीला ने तय कर लिया कि वो अब जिंदा नहीं रहेगी। पास वाली नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेगी। ये सोचकर वो घर से निकल पड़ी। चलते चलते वो काफी दूर निकल आई थी। सड़क लगभग सुनसान ही थी। तभी उसके कानों में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ जाती है। अरे ये किसके बच्चे की रोने की आवाज है? शीला ने इधर उधर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी। उसी ढेर पर एक लाचार बच्ची कपड़ों में लिपटी पड़ी थी और वो लगातार रोई जा रही थी। शीला भागकर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। बच्ची उसके सीने से लिपटकर चुप हो गई। शीला को तो ऐसा लगने लगा कि कुछ दिनों पहले भगवान ने उसका बच्चा छीन लिया था। उन्होंने उसे वापस कर दिया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हें भूख लगी है क्या? तुम्हें कौन यहाँ छोड़ चला गया? काश कि वो छोटी बच्ची बता पाती कि उसके साथ ऐसा करने वाले कौन है। काश वो बता सकती कि लोग लड़की को पाल नहीं सकते तो उसे पैदा क्यों करते हैं, और अगर पैदा करते हैं तो उसे कूड़े में क्यों छोड़ देते हैं। भले ही इन सवालों का जवाब उसे नहीं मिल सकता था, लेकिन शीला को अचानक जीने का मकसद मिल गया था। शीला उसे अपने घर ले आई। अरे घर में तो खाने पीने को कुछ भी नहीं है। मैं राकेश भैया से थोड़ा दूध मांग के लाती हूँ। शीला राकेश भैया के पास से थोड़ा सा दूध मांग कर लाई। उसने ये भी तय कर लिया था कि वो अब काम करेगी, क्योंकि काम करेगी तभी तो वो अपना और अपनी नन्ही बच्ची जिसका नाम सीता रखा था उसका ध्यान रख पाएगी। कुछ दिनों पहले रमेश जिस स्टेशन पर कूली का काम किया करता था, उसी स्टेशन पर कूली औरत को देखकर सभी आश्चर्य में थे, जिसने नवजात को अपने पीठ पर बांध लिया था। वो औरत और कोई नहीं शीला थी। ट्रेन की प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई। शीला भागी भागी ट्रेन के पास पहुंची। एक लेडी पैसेंजर जिसके पास बहुत सामान था, शीला उसके पास जाकर बोली, कूली चाहिए मेम साहब। इतना सामान तुम उठा पाओगी?
अरे मैंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे बोझ उठाए हैं कि ये बोझ तो कुछ भी नहीं। ये कहकर शीला ने उसका सामान अपने सर पर रखा और चल पड़ी। उस दिन उसके जीवन का नया अनुभव भी था और एक नया सफर भी। शीला खूब मन लगाकर काम करती, हालांकि कभी कभी वो थक भी जाती थी, लेकिन सीता के लिए वो फिर से खड़ी हो जाती और काम पर लग जाती। धीरे धीरे सीता अब बड़ी हो रही थी। शीला ने उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में दिला दिया। एक दिन शीला जब अपने घर पहुंची तब सीता जाकर उसको लिपट गई और उससे कहा, मामा मुझे आपको एक चीज दिखानी है। तभी सीता ने एक बहुत बड़ा सा अवार्ड अपनी माँ को दिखाया जो उसे स्कूल से मिला था। अरे वाह 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 मेरी बेटी, स्कूल से मिला तुम्हें? हाँ माँ, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। ये तो बस सीता की शुरुआत थी। एक बार इनाम मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका नहीं। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल और कॉलेज, हर जगह सीता ने शीला का नाम रोशन किया। सीता को आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था, लेकिन वो चिंता में थी कि वो कैसे शहर में आगे की पढ़ाई के लिए जाएगी, क्योंकि उतने पैसे जो नहीं थे। अरे तुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है, तेरी माँ है ना, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब तू अपनी माँ पर छोड़ दे। शीला को कुछ पैसे ब्याज पर लेने पड़े। उसने उन पैसों से सीता को आगे के पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। शीला अब और भी ज़्यादा मेहनत करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सीता को किसी बात की कोई कमी ना हो। सीता ने भी अपनी माँ की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। वो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप आई। बाद में वो नौकरी की तैयारी करने लगी। उसके मेहनत का फल भी उसे मिल गया। वो रेलवे की बहुत बड़ी अधिकारी बन गई और उसकी पोस्टिंग उसी के शहर में हो गई। लेकिन उसने वो बात अपने माँ को नहीं बताई और ट्रेन से सीधे अपने घर चल पड़ी। उसकी ट्रेन ठीक समय पर प्लेटफॉर्म पर आई। सीता अपने सामान के साथ गेट पर आई। सीता को रिसीव करने 2 से 3 असिस्टेंट भी प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। शीला हमेशा की तरह दौड़ती हुई ट्रेन के पास गई और अपने चिर परिचित अंदाज में बोलने लगी, कुली कुली कुली, मेम साहब कुली चाहिए क्या? अचानक शीला की नज़र गेट पर खड़ी सीता पर गई। उसके असिस्टेंट मैडम मैडम कहते हुए उसके पास आकर खड़े हुए। शीला की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इधर सीता का ध्यान अपनी माँ पर था। वो शीला के पास गई और उसके पैर छू लिए। दोनों के आंखों में आंसू थे। सीता के सारे असिस्टेंट शीला को घूर घूर कर देखे जा रहे थे। उनके दिमाग में एक ही सवाल था कि ये कूली कौन है जिसके पाँव उनकी मैडम छू रही है। लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चल गया कि वो कौन है, जब सीता ने शीला को माँ कहकर पुकारा। बेटी ये लोग कौन हैं और ये तुम्हें मैडम मैडम कह के क्यों बुला रहे हैं? माँ मैं अफसर बन गई हूँ, अफसर। हे भगवान, आज मेरी सारी तपस्या का फल तुमने मुझे दे दी। तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं माँ। काश कि मैं तेरे सारे कष्ट ले पाती। पता है माँ, मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में मुझे तेरे जैसी माँ मिले। मुझे भी तेरे जैसी ही बेटी चाहिए सीता, बिल्कुल तेरे जैसी। सीता ने शीला का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था। हालांकि बिना उसके कठिन परिश्रम के ये सब संभव ही नहीं था। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।